जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर हरिप्रसाद सोमानी। मुझे बहुत खुशी हुई कि बागलकोट के गीता परिवार ने अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए एक संस्कार शिविर जैसा आयोजन किया है। बहुत खुशी है अपने संस्कारों को अपने बच्चों के ऊपर बचपन से ही संस्कार डालना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। मैं बधाई देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को। बच्चों, एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा। एक राजा था जिसके पास एक हाथी था। राजा जब कभी भी युद्ध को जाता उस हाथी पर बैठकर युद्ध करने जाता और युद्ध जीत कर ही आता था। हाथी भी राजा को मदद करता, अपने पैरों तले शत्रु सेना को रौंद देता, अपने सूंड से उठाकर फेंक देता और राजा युद्ध जीत के आता था। समय बीतता गया। राजा ने जब हाथी बूढ़ा हो गया उसे एक जगह बांध दिया और एक सेवक उसकी सेवा में लगा दिया। सेवक उसका ध्यान नहीं रखता था। एक बार की बात है, दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप थी, हाथी को प्यास लगी, चिल्ला रहा था, कोई नहीं आया। हाथी ने अपने पैरों में जो जंजीर थी उसे तोड़ दिया और दौड़ता हुआ उस तालाब में गया जहां पर हमेशा वो नहाने जाता था, पानी पीने जाता था। उस तालाब में पहुंचकर उसने पेट भरकर पानी पिया, जी भरकर नहाया और जब बाहर आने लगा तो उसने देखा कि उसका पैर दलदल में फंस गया है। अब जैसे ही वो हिलता डुलता उसका पैर और अंदर धंसते चले जा रहे थे। अब वो समझ गया था कि मैं शायद बाहर नहीं निकल सकूंगा, मैं दलदल में फंसकर पानी में डूबकर मर जाऊंगा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। आजू बाजू के किसानों ने राजा तक खबर पहुंचाई। राजा आया, साथ में सेनापति आया, सैनिक आए। राजा की आंखों में पानी आ गया। अरे मेरे प्यारे हाथी को कोई बचाओ, वो डूब रहा है। कई युक्तियां लड़ाई गई लेकिन हाथी को निकाल नहीं सके। तब सेनापति ने युक्ति लगाई। उस समय उस जमाने में युद्ध शुरू होने से पहले वाद्य बजाए जाते थे, ड्रम्स वगैरह, शंख है वगैरह। इस वाद्यों से सेना में एक उत्साह बढ़ता था। वो वाद्य बुलाए गए और अचानक जोर जोर से बजाना शुरू किया। हाथी को अपने पुराने दिन याद आ गए वो वाद्य सुनकर, कि कैसे वो शत्रु सेना पर टूट गिरता था, अपने पैरों तले रौंद देता था। वो दिन याद आते ही उसमें एक शक्ति का संचार भरा और एक जोर से कुदी लगाई और जंप लगा के बाहर दौड़ते हुए चला गया। सवाल ये है, हाथी तो वही था जो डूब कर मर रहा था, ये शक्ति उसमें कहां से आई? ये शक्ति उसमें आई, उसके अंदर जो सुप्त शक्ति थी उनको इस वाद्यों के माध्यम से जगाया गया और ये सुप्त शक्ति जागृत होने से वो भाग कर निकल गया। बच्चों, आप में भी ऐसी सुप्त शक्तियां हैं जिसे उजागर करने के लिए हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। आज गीता परिवार के माध्यम से अलग अलग बातें सिखाई जा रही है। आपको योगा सिखाया जाएगा, क्राफ्ट सिखाया जाएगा, पेंटिंग वगैरह भी है और भी कुछ अलग अलग जो आपके हैं। आप में भी कुछ कलाएं हैं, आप में भी कुछ सुप्त गुण है, उसे जागृत करो, अपनी कला को उजागर करो। आप में भी उस कला का जो आविष्कार निकालो और उसे उजागर करके उसे यू आर गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो निश्चित ही यह जो आयोजन है इसका फायदा आप सभी को होगा। आपके अंदर जो सुप्त शक्तियां हैं उसको उजागर करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। मैं आप सभी को
शुभकामनाएं देता हूँ, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।